तो क्या हाल चाल। आज मैं बात करने वाला हूँ ब्लीच एनिमे के बारे में। तुम लोगों ने ये नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा या फिर इस एनिमे को देखना शुरू किया होगा एंड देन ड्रॉप कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ फिलर एपिसोड्स। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो सुनकर शायद तुम लोग ये एनिमे ट्राई करने वाले हो एंड जिन्होंने देखना बंद कर दिया वो शायद फिर से देखना शुरू कर देंगे। ब्लीच एनिमे इज़ ए पार्ट ऑफ बिग 3 एंड आई थिंक तुम्हें नहीं पता बिग 3 क्या है। बिग 3 इज 3 गोटेड एनिमे, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। एंड ऑल्सो तुम्हारे मन में ये सवाल होगा कि सिर्फ ये 3 एनिमे बिग 3 क्यों हैं। द रीज़न इज, अब बात करते हैं ब्लीच के वर्ल्ड के बारे में। ब्लीच में 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहला है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जहाँ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रहते हैं, शायद मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। एंड देन वी हैव सोल सोसाइटी। सोल सोसाइटी में सोल रिपर्स रहते हैं एंड मैं तुम्हें समझाता हूँ सोल रिपर्स का काम क्या है। देखो, वर्ल्ड ऑफ लिविंग में अगर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी जो सोल होती है, उसकी आत्मा, वो वहीं पर भटकते रहती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग में। एंड ऑल्सो वर्ल्ड ऑफ लिविंग में कभी कभी हॉलोज भी आ जाते हैं, तो वो हॉलोज उन सोल्स को खा लेते हैं। तो इसलिए उन सोल्स को बचाने के लिए सोल रिपर्स आते हैं एंड उनको सोल सोसाइटी भेज देते हैं। एंड सिर्फ इनका ये काम नहीं, ये लोग हॉलोज को भी मारते हैं। एंड द नेक्स्ट डायमेंशन इज ह्यूकोमुंडो। ह्यूकोमुंडो में होते हैं हॉलोज। हाँ, हॉलोज यहीं से आते हैं। एंड ऑल्सो ह्यूकोमुंडो में होते हैं अरंकार्स। अब अरंकार्स क्या है मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, बेसिकली जो एक हॉलो है, अगर उसके चेहरे पे वो जो मास्क होता है, अगर वो मास्क हम निकाल देते हैं तो वो एक अरंकार बन जाता है। मतलब उसके अंदर एक पावर आ जाती है जस्ट लाइक सोल रिपर्स। वो सोल रिपर तो नहीं बन जाता बट उसके अंदर सोल रिपर जैसी पावर आ जाती है। एंड इस एनिमे के वेपन्स हैं ज़ानपाक्तो। बेसिकली एक स्वॉर्ड या फिर कटाना टाइप होते हैं जिनको ज़ानपाक्तो बोलते हैं। एंड इस एनिमे में एक और चीज़ है जिससे भाई हर एक कैरेक्टर फ्लेक्स कर रहा है। मतलब हर एक कैरेक्टर तो नहीं, जिसके पास ये ज़्यादा है वो फ्लेक्स कर रहा है। स्पिरिचुअल प्रेशर। स्पिरिचुअल प्रेशर एक एनर्जी है जो हर एक सोल के अंदर होता है। अगर मान लो एक बंदे के पास बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रेशर है एंड एक बंदे के पास बहुत कम है या फिर उसके पास स्पिरिचुअल प्रेशर ही नहीं है। अगर ये जो पावरफुल बंदा है उसका स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज़ करेगा तो जो कमज़ोर बंदा है वो सह नहीं पाएगा उस एनर्जी को एंड वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा। दैट इज़ स्पिरिचुअल प्रेशर। अगर ये चीज़ तुम्हारे पास है ब्लीच एनिमे में तो तुम लोग फ्लेक्स कर सकते हो। एंड बात करें इस एनिमे के फाइट्स की, इसमें इतनी क्रेजी फाइट्स हैं, यू विल लव देम। एंड सिर्फ फाइट्स और बैटल्स नहीं होते इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं विच आर अमेजिंग। लाइक वी हैव इचिगो, उराहारा, लॉर्ड आइजन, चैड, ऊरियो एंड एक्सेट्रा। एंड इसके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं, अगर उन कैरेक्टर्स को तुम एक बार देख लोगे यू आर गोना फॉल इन लव विद दिस कैरेक्टर्स। हियर वी हैव रंगीकू, ओरिहिमे, रुकिया, योरोइची, नेल, नानाओ इसे, लीजा, कुकाकुशिबा, नेमू, माशिरो, उनोहाना। Now let's talk about arcs. Bleach has some of the most unforgettable arcs. सबसे पहले सोल सोसाइटी आर्क। मुझे लगता है सोल सोसाइटी आर्क इज़ इनफ टू मेक यू गाइज वॉच ब्लीच। ये एक आर्क देखकर तुम लोग ब्लीच एनिमे के फ़ैन बन जाओगे। एंड ऑल्सो इसमें अरंकार्स एंड ह्यूकोमुंडो आर्क भी है जिसमें हम राइवलरीज देख सकते हैं एंड बहुत सारा इंटेंस एंड फाइट्स भी बहुत क्रेजी हैं इसमें। एंड वन ऑफ माई फेवरेट 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क। दिस इज़ अमेजिंग। इसमें जो एनिमेशन है इट्स इनसेन। अब तुम लोगों ने ये लाइन कहीं पर तो सुना होगा, ये भी इसी एनिमे में है। हाँ, बंकाई ज़ानपाक्तो का अपग्रेडेड फॉर्म है जो पावरफुल होता है। एंड कुछ ऐसे बंकाई हैं जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पावरफुल। एंड कुछ ऐसे बंकाई हैं विच इज़ ब्यूटीफुल। अब भी कुछ लोग हैं जो ये एनिमे देखना नहीं चाहते जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग। यस, इट हैज़ 366 प्लस 52 एपिसोड्स। बट अगर तुम यहाँ हार मान जाओगे तो आगे और भी खतरनाक चीज़ें हैं। नेवर गिव अप। एंड देयर इज़ वन मोर रीज़न, फिलर एपिसोड्स। ओके, आई एग्री, ब्लीच में 40% फिलर एपिसोड्स हैं, बट इफ़ यू डोंट वांट फिलर एपिसोड्स यू कैन स्किप। बट डोंट स्किप ज़ानपाक्तो रेबेलियन आर्क। इस आर्क में भी फिलर एपिसोड्स हैं, इनफैक्ट ये पूरा आर्क फिलर है, बट डोंट स्किप दिस आर्क। हाँ, एक और रीज़न है भाई, लोग बोलते हैं इसके एनिमेशन अच्छी नहीं है। ओके, आई एग्री, ब्लीच 2004 में आया था एंड
तब के एनिमेशन से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आजकल की जो एनिमेशन है उसके सामने तो ब्लीच की एनिमेशन अच्छी नहीं लगती, बट ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क एनिमेशन इट्स क्रेजी। बस इतना समझ लो एक गेम की तरह है। यू हैव टू स्टार्ट विथ लेवल 1 विद दिस एनिमेशन टू रीच दिस लेवल ऑफ एनिमेशन। एंड ऑल्सो तुम्हारे कुछ फेवरेट एनिमे हैं जैसे जुजुत्सु काइसन, डीमॉन स्लेयर। मैं बता दूं ये एनिमे भी ब्लीच एनिमे से इंस्पायर होके बनाए। मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लीच एनिमे से कॉपी करके बनाए गए हैं इस एनिमे को। दे आर जस्ट इंस्पायर्ड बाय दिस एनिमे, सो इट्स नॉट बैड थिंग, इट्स अ गुड थिंग। तो कमेंट सेक्शन में कोई लड़ाई नहीं करेगा। तो क्या तुम्हें ये एनिमे देखना है? ऑफ कोर्स यू हैव टू। इस एनिमे को देखने के बाद तुम्हारी ज़बान पर हर वक्त एक ही चीज़ रहेगी, तुम हर वक्त एक ही चीज़ बोलते रहोगे, So make sure you give it a try to this goated anime and trust me, you'll never regret it. So guys, that's it for this video. जाओ और ब्लीच देखो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।